Good morning, students. I hope you are doing well at your homes regarding your studies and you all are healthy and happy. In today's class, we are having third class of this chapter. In the previous two classes, we have learned how to find out the perimeter of any given shape. It can be a rectangle, it can be a square or any other thing. ठीक है, तो perimeter, what is perimeter? It is actually the outer boundary of any shape. For example, if a rectangle has been given to you, तो अगर हम इसकी ये जो outer boundary है इनको add on कर लेते हैं, then we will get the perimeter, right? अभी तक हम कैसे perimeter निकाल रहे थे? Just adding up all the sides, but it is comparatively a little bit time consuming. Okay, so for saving our time, some formulas has been created in maths. ठीक है, मैथ्स इज ऑल अबाउट सेविंग आवर टाइम एक्चुअली. तो अभी जो हमें साइड्स को ऐड करना है, इसको हम कैसे हम कम टाइम में पैरामीटर फाइंड आउट करें, इसके लिए वी हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला. सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. फर्स्ट आई एम टेकिंग रेक्टेंगल. ओके, आपको ये पता है कि रेक्टेंगल में द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है हमारी लेंथ, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगी. एंड इफ दिस इज ब्रेड्थ, तो ये दोनों भी हमारी इक्वल होंगी. ठीक है, लेंथ हमारी फॉर एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारी फॉर एग्जाम्पल है 5 सेंटीमीटर. तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? लेंथ मतलब सारी साइड्स को प्लस कर लिया. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ, लेंथ है ना, प्लस कर लिया, ब्रेड्थ प्लस कर लिया. अभी तक हम ये कर रहे थे, दोनों मतलब दो हमारी लेंथ्स हो गई, दो हमारी ब्रेड्थ हो गई. इन दिस वे ऑल द साइड्स हैज बीन एडेड अप. अभी तक हम सारी साइड्स को एड अप कर रहे थे. ठीक है, तो अगर जब हमने ये देखा, सो व्हाट डू वी फाइंड कि ये जो L है, हाउ मैनी लेंथ्स आर देयर? 2 लेंथ्स. प्लस हाउ मैनी ब्रेड्स आर देयर? 2 ब्रेड्स. अब ये जो 2 कॉमन है, ये 2 हम अलग कर सकते हैं क्योंकि 2 ही लेंथ और 2 ही ब्रेड्थ हैं, कोई अलग अलग तो है नहीं. तो हमने ये 2 अलग निकाल लिया और ये लगा दिया ब्रैकेट. ब्रैकेट यूज होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जो लेंथ है 2 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2. तो 2 को हमने अलग निकाल लिया और उनको हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया. तो ब्रैकेट में हमें क्या बचा? एक ये L बचा प्लस एक ये B बचा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हमारा बाहर आ चुका है. अब हमें क्या करना है? हम ये पहले चेक कर लेते हैं. अगर आप वैसे इनको ऐड करोगे, 10 + 10 20 और 5 + 5 10, तो टोटल कितना आ रहा था हमारा? 30 सेंटीमीटर. राइट. नाउ वी विल फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता. लेट्स चेक. 2 तो है ही. लेंथ कितनी है हमारे पास? 10. और ब्रेड कितनी है हमारे पास? 5. मैंने क्या कहा था आपको? ये ब्रैकेट हम यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लाई लग गया, ब्रैकेट हट गया. अब 10 + 5 कितना होता है? ऑब्वियसली 15. नाउ 2 × 15 इज 30 सेंटीमीटर. सो एग्जैक्टली वी गॉट द सेम आंसर. जो साइड्स को ऐड करने पे आंसर आ रहा था, वही आंसर हमारा यूज करके आ रहा है फॉर्मूला. इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पहले लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करोगे और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, दिस इज फॉर रेक्टेंगल. नाउ व्हाट कैन वी डू फॉर द स्क्वायर? दिस इज अ स्क्वायर and you are already aware that all the sides of a square are exactly equal, right? So for example, if this is 4 centimeter, this is also 4, this is also 4 and this is also 4.
तो हमें क्या करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए 4 + 4 + 4 + 4, यानी हम प्लस करते रहेंगे बार 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 बार। और आपको ये भी पता है कि बार बार एडिशन करने से का शॉर्टकट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो कितनी साइड्स हैं टोटल 4, ठीक है। तो 4 बार ऐड हो रहा है तो यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और किसको साइड को। अब साइड चाहे 4 सेंटीमीटर हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो, चाहे 6 सेंटीमीटर हो, कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला सीधा सीधा निकल गया है। 4 साइड्स को, जो भी साइड की मेजरमेंट दी है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ भी आपको 16 सेंटीमीटर मिलता प्लस करके। अगर आप ऐसे निकालेंगे 4 को साइड कितनी है 4, तो आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। So this is the formula for perimeter of square. This is for perimeter of rectangle and this is for perimeter of square. So this is how we can find out the perimeter by using the formula. Make this formula very clear in your minds. ठीक है कि rectangle का क्या है, square का क्या है, and you will be able to find out the right perimeter. Okay. Thank you so much. This is all for today.